दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक गांव की, जिसमें विजय नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विजय अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा पाए। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता था और वह साथ में कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विजय ने विजय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय को कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर विजय को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन कराई और विजय लगातार पढ़ाई करता रहा। उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। उसके पापा खुशी के मारे झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे विजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की कुछ जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकली और सुबह विजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने को कहा, तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से ही बात करेंगे। और इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया, तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको बरसों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थी। भगवान विजय के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में डूबे हुए थे, जिंदगी भर कर्ज मजदूरी करते और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गई कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। विजय की माँ ने जो श्राद्ध किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया, तब माँ ने विजय से कहा, बेटा, तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों लोगों को कि गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए, तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है।
तुम कभी किसी का बुरा मत करना। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं। जरूर बदला जा सकता है वक्त। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं, और अपने माँ बाप की इच्छा ज़रूर पूरी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।